नमस्कार दोस्तों, आपको नॉलेज सेंटर पे स्वागत है। देखिए, आप क्या सुनना चाहते हैं हम वही बोलेंगे, क्या सीखना चाहते हैं वही सिखाएंगे। आप क्या सीखना चाहते हैं? देखिए, अगर आप सोचते हैं कि आप देश को डेवलप करेंगे तो डेवलप कैसे हो सकता है उसके बारे में ही बातचीत करेंगे। देखिए, देश को कैसे डेवलप करना चाहिए, कैसे डेवलप होगा। अगर आप देश को डेवलप करना चाहते तो आपको यंगस्टरों को डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप यंगस्टरों को डेवलप कर सकते तो देश ऑटोमेटिक डेवलप होगा। यंगस्टरों को कैसे डेवलप करेंगे? देखिए, बहुत सारे यंगस्टर अभी भी ना समझ है, उनको समझाना चाहिए कैसे। देखिए, हमारा कंट्री का इनकम सोर्स करना है। हमारा कंट्री का इनकम सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से पैसा आता है कंट्री का। रेलवे से पैसा आता है, एयरलाइन से पैसा आता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी से पैसा आता है, उसके बाद हमारा जो टैक्स है टैक्स से पैसा आता है, नेचुरल सोर्स से पैसा आता है। यकीन मानो इनकम सोर्स इतना ज़्यादा है, यकीन मानो देश में इतना इनकम है। आप यकीन करो, आपका कैलकुलेटर पे में भी नहीं समाएगा, इतना इनकम है। फिर भी हमारा कंट्री ग्रो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्या जापान जैसे बड़े बड़े देश इतना ज्यादा ग्रो किया, हमारा इंडिया क्यों ग्रो नहीं कर रहा है? इसकी वजह क्या है? क्या पॉलिटिक्स करने वाले लोग देश को खोखला कर रहा है? हो सकता है पॉलिटिक्स करने वाले लोग देश को खोखला कर रहा है। हो सकता है जो करप्शन है, करप्शन की वजह से हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो, करप्शन तो कभी रोक नहीं हो सकता, करप्शन को रोक करना इम्पॉसिबल है। अगर करप्शन को रोक करना चाहते तो आपको इंसानों को सत्य के मार्ग पे चलाना पड़ेगा, धर्म के मार्ग पे चलाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तो ही करप्शन रोक हो सकते हैं। देखिए, कितनी भी सीआईडी लगा लो, करप्शन रोक नहीं हो सकते। ये बात याद रख लो, करप्शन अगर रोध करना चाहते हो इसके लिए कितनी भी सीआईडी लगा लो, करप्शन रोध नहीं हो सकते। देखिए, हमारा देश का तो इनकम सोर्स बहुत है, फिर भी हमारा कंट्री ग्रो नहीं कर रहा है। एक्चुअल में रीजन क्या है? रीजन, अगर यंगस्टर लोग सोचेंगे डेवलप के बारे में तो डेवलप होगा। अगर यंगस्टर लोग ही डेवलप के बारे में नहीं सोचेगा तो डेवलप कैसे होगा? यंगस्टरों को ही डेवलप करना पड़ेगा। देखिए, डेवलप अगर मेरी फॉर्मूले को इस्तेमाल करें तो डेवलप हो सकता है। 99% बच्चे एडुकेटेड बनेंगे अगर मेरी फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। कैसे? देखिए, अगर हर ग्रेजुएट बच्चे को ग्रेजुएट होने के बाद 10,000 या 12,000 रुपये महीने का तनख्वाह दिया जाएगा तो देश का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और 99% बच्चे पढ़ाई पे इंटरेस्ट रखेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद कुछ पैसा मिलता है। 10,000 या 12,000 रुपया सरकार उनको प्रोवाइड करते। अगर इस तरह का रूल बनाते तो क्या डेवलप होते? एक्चुअल में डेवलप होते, डेवलप होगा। कैसे? ग्रेजुएशन के बाद कुछ पैसा मिलता है तो बच्चा पढ़ाई पे इंटरेस्ट रखेगा। हर बच्चा सोचेगा कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही पैसा मिलता है। और ऐसा मिलना भी चाहिए। अगर एजुकेशन सिस्टम चला रहा है गवर्नमेंट, मतलब यूनिवर्सिटी से पैसा कमा रहा है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनता है ग्रेजुएशन के बाद हर बच्चे को 10,000 या 12,000 रुपये देना चाहिए। देखिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, अगर बात करने लगते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैं इतना लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता, फिर भी वीडियो लंबा होता जा रहा है। देखिए, वीडियो से आपको अच्छा ही हो हो रहा है या बुरा हो रहा है मुझे पता नहीं है। मुझे मुझे हम सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब अच्छी बातें बोलते हैं। आपको अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी एक कर दीजिए। आप कहाँ से है ये कमेंट करके बोले, मुझे जानना है मेरी बात कहाँ तक पहुँच रही है। चलिए, बाय बाय।